सुप्रीम कोर्ट के क्लॉक चलती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की का जो रियल टाइम की जानकारी प्राप्त की जा सकती। इस मूर्ति में जो न्याय की देवी की आंखों में जो पट्टी जो थी उसको हटा दिया गया है। साथ ही उनके हाथ में अब तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। ये बदलाव भारत के चीफ जस्टिस यानी कि CJI YV चंद्रचूड़ ने किए हैं। आपको मालूम होगा कि चंद्रचूड़ साहब भी अब रिटायर होने वाले हैं और नवंबर में संजीव खन्ना जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले, पर अपने बदलने के पहले YV चंद्रचूड़ ने ये बदलाव किए हैं। इस बदलाव का मकसद ये बताना है कि भारत का कानून अंधा नहीं है। नई मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई है। CIJ YV चंद्रचूड़ ने खुद इस मूर्ति को बनाने का आदेश दिया था। इस मूर्ति में दिखाया गया है कि अंधा कानून और सजा के प्रतीक आज के समय में के हिसाब से नहीं थे, इसलिए ये बदलाव किए गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत का कानून अंधा क्यों कहा जाता था और पहले न्याय की देवी की आंखों पे पट्टी क्यों लगाई गई थी। न्याय की देवी का कंसेप्ट रोमन सभ्यता से आया है। इस देवी का नाम जस्टिसिया है और इसी से जस्टिस शब्द भी निकला है। लेडी ऑफ जस्टिस का ये स्वरूप भारत में ब्रिटिश उपनिवेशिक काल में आया था। आज़ादी के बाद भी भारत की शासन व्यवस्था और सरकारी कामकाज में ब्रिटिश छाप जो है बाकी रही और इसका असर न्यायालय और न्याय व्यवस्था पर भी पड़ा है। भारतीय न्यायालयों में न्याय के प्रतीक के तौर पे लेडी ऑफ जस्टिस की मौजूदगी उसी समय से है। भारतीय मिथकों और पौराणिक संदर्भों की बात करें तो इसमें भी धर्म के साथ साथ न्याय को सबसे बड़ा माना गया है। पौराणिक कथाओं में न्याय के देवी देवता और इनके कई प्रतीक को न सिर्फ उनका जिक्र हुआ है बल्कि वे एक किरदार की तरह पुराणों में शामिल रहे। पुराणों में शनि देव, यमराज, काल भैरव जैसे देव हैं जो न्याय के देवता कहे जाते हैं। आंखों पे पट्टी जो है 16वीं शताब्दी में लेडीज जस्टिस की मूर्ति पे दिखाई गई थी और तब से इसका इस्तेमाल होता जा रहा है। इसका मूल महत्व यह है कि न्यायिक व्यवस्था कानून के पहलुओं के दुरुपयोग या अज्ञानता को सहन कर रही थी। हालांकि आधुनिक समय में आंखों पे पट्टी कानून की निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता का प्रतिनिधित्व करती है। यह राजनीति, धर्म और शोहरत जैसे बाहरी वजहों को अपने निर्णयों को प्रभावित करने नहीं देती, ऐसा ये कहा जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज अफसर पहली बार इस मूर्ति को भारत लाए थे। यह अफसर एक न्यायालयीन अधिकारी थे। 8वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के दौरान न्याय की देवी की मूर्ति का सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल होने लगा। इस मूर्ति में संतुलन तराजू जो है वो निष्पक्षता और कानून के दायित्व को दर्शाते हैं कि अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य को तौलना चाहिए, कानूनी मामले में प्रत्येक पक्ष को देखना चाहिए और न्याय करते समय तुलना भी की जानी चाहिए। तलवार कानून के प्रवर्तन और सम्मान का प्रतीक है और इसका अर्थ है कि न्याय अपने निर्णय और फैसले पर कायम है और कार्रवाई करने में सक्षम है। तलवार खुली हुई है और वो इस बात का संकेत थी कि न्याय पारदर्शी है और डर का साधन नहीं है। दोधारी तलवार यह दर्शाती है कि न्याय सबूतों के अध्ययन के बाद किसी भी पक्ष के खिलाफ फैसला सुना सकता है और यह फैसले को लागू करने के साथ साथ निर्दोष पक्ष की रक्षा या बचाव करने के लिए भी वो बाध्य है। न्याय की देवी की जो प्रतिमा अलग अलग रूप में दुनिया भर में पाई जाती है। मशहूर कनाडाई वास्तुकला कंपनी हीदर एंड लिटिल के अनुसार ये कलाकृतियाँ पेंटिंग, मूर्तिकला, हथियारों के कोड या धातु की मूर्तियों के रूप में दुनिया भर में दिखती हैं। उत्तरी या दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण और पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया में न्यायालयों में, कानूनी कार्यालयों और कानूनी और शैक्षणिक संस्थाओं में भी न्याय की मूर्ति देखने को मिलती है। हीदर एंड लिटिल के मुताबिक इस प्रतिमा का इतिहास कई हजार साल पुराना है और आमतौर पे न्याय के प्रतीक ये होती हैं। न्याय की देवी अवधारणा बहुत पुरानी है जो प्राचीन ग्रीक और मिस्र के समय से चली आ रही थी। ग्रीक देवी थीमिस कानून व्यवस्था और न्याय का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि मिस्र में यह जो है बात थी कि यह व्यवस्था का प्रतीक थी और तलवार और सत्य का जो पंख है दोनों ये रखती है। हालांकि इन मूर्तियों की तुलना न्याय की रोमन देवी जस्टिसिया से की जाती है।
न्याय की महिला जैसी कुछ पहली मूर्तियां मिस्र की देवी मात से मिलती जुलती है, जो उस प्राचीन समय में सत्य और व्यवस्था का प्रतीक थी। बाद में प्राचीन यूनानियों ने देवी थीमिस यानी कि ईश्वरी कानून और रीति रिवाज का प्रतीक और उसकी बेटी डाइक की पूजा की। थीमिस ईश्वरी कानून और रीति रिवाज का प्रतीक थी और डाइक के नाम पर का अर्थ था न्याय। डाइक को हमेशा तराजू की एक जोड़ी के लिए हुए दिखाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मानवीय कानून पर शासन करती थी ये प्राचीन जो मूर्तियां हैं। प्राचीन रोम के लोग जस्टिसिया या लिस्टिसिया का सम्मान करते थे, जो आधुनिक समय में बनी न्याय की देवी की मूर्तियों से सबसे अधिक मिलती जुलती है। वह न्याय व्यवस्था की नैतिकता का प्रतिनिधित्व भी करती है। अब सवाल है कि न्यायालय में मूर्ति की आंख से पट्टी हटा दी गई है और अब जो है वो खुली आंखों से वो लोगों को देख सकती है या महसूस कर सकती है। तो न्याय सबके लिए सुलभ है। न्याय जो है वो सबको अपने साथ बराबरी की बात करता है, बशर्ते कि आप न्यायालय सबूतों को देखता है, गवाहों को देखता है और उसके बाद जज जो हैं वो सारी चीज़ों पे विचार करके मौजूदा कानून व्यवस्था में क्या प्रावधान है उस हिसाब से वो फैसला करते हैं। न्याय की अवधारणा ये भी है कि भला ही कई अपराधी छूट जाएं पर किसी निर्दोष को सजा ना हो। तो ये बहुत सारी अवधारणाओं के साथ हमारी न्यायिक व्यवस्था है। हम अपने देश में देखते हैं कि ठीक है कि इस मूर्ति की आंख से पट्टी हट गई, पर हमारी पूरी व्यवस्था में ब्रिटिश जो कहना चाहिए अंग्रेजी व्यवस्था है वो छाई हुई है। अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे कानून जो है अंग्रेजों के हैं। इस बीच में काफ़ी बदलाव भी किया गया है, पर बावजूद इसके अंग्रेज चले गए हम बोलते हैं और औलाद छोड़ गए, तो वो अपनी भाषा छोड़ गए, अपने संस्कार छोड़ गए, रहन सहन छोड़ गए और हमने उसको अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अंग्रेजों के अवशेष के रूप में हमारे यहाँ थी, पर अब वो हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का बड़ा हिस्सा है। आज एलिट क्लास है वो अंग्रेजी बोलता था, अब धीरे धीरे बहुत लोअर क्लास में भी जिस तरह से अंग्रेजी का चलन बढ़ा है, क्योंकि इसको रोजगार के साथ जोड़ के देखा जाता है और इसलिए अंग्रेजी स्कूल भी जगह जगह खुले हैं और लोग जो अंग्रेज जिस तरह का जीवन जीते थे, जिस तरह का उनका खान पान था, रहन सहन था, वो भी भारतीयों ने बड़ी पैमाने पे उसको अपनाया है। और अब चूंकि भारतीय पूरी दुनिया में आ जा रहे हैं, अमेरिका हो, कनाडा हो, लंदन हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ऐसे कोई देश नहीं है जहाँ पे भारतीयों की आवाजाही नहीं है और उनके लिए अंग्रेजी जो है वो एक माध्यम है, वो इंटरनेशनल भाषा के रूप में। और अंग्रेजियों का जिस तरह से पेंट शर्ट पहनते थे, टाई पहनते थे, जिस तरह से हेट लगाते थे, जिस तरह उनका खान पान था, वो छुरी चम्मच से खाते थे, ये सब भारतीयों ने अंग्रेजों की तरह अपनाया है। और अंग्रेजी जो है वो अंग्रेजियत हमारे यहाँ रच बस गई है। हमारी पूरी कानूनी व्यवस्था में, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें सब जगह जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य के अंश दिखते हैं और हम लगातार इसको देखते हैं कि किस तरह से जो है अंग्रेजी जो है वो हमारे देश में उसकी जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं। भला ही उन्होंने 250 साल हम पे राज किया, दूसरे लोगों ने भी राज किया, मुगल ने भी राज किया और कई राजाओं ने राज किया, कई साम्राज्य रहे, पर अंग्रेजों का प्रभाव हम पर ज़्यादा था। यही वजह है कि ये जो मूर्ति है जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसकी पट्टी हटाई है, तो वो एक प्रतीक थी कि अब हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारे कानून बदलिए, सरकार ने नए कानून लाई है, आईपीसी में भी बदलाव किया गया है और नई भारतीय संहिता भी लाई गई है। ये सब किया जा रहा है। कई जगह तो हम देख रहे हैं कि शहरों के नाम भी बदले जा रहे हैं, पर वो नाम अंग्रेजों वाले नहीं बदले जा रहे हैं, वो ज़्यादा नाम मुगल समय के या वो नाम बदले जा रहे हैं। तो ये एक तरह से बदलाव की प्रक्रिया है। अब हम न्याय की जो कार्रवाई होती है, न्यायालयीन कार्रवाई, उसको भी हम वेबसाइट पे देख सकते हैं। उसमें भी सारे कैमरे लग गए हैं। अब वो लुका छुपी जैसा कुछ नहीं है। जो भी जज बोल रहे हैं, जो वकील जिरह कर रहा है, वो सब भी ऑनलाइन देखा जा सकता है। तो काफ़ी कुछ बदलाव न्यायिक प्रक्रिया में, न्यायिक व्यवस्था में आया है और ये बदलाव धीरे धीरे एक सकारात्मक बदलाव की तरफ है, एक पारदर्शिता की तरफ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मूर्ति जिसकी आँख से पट्टी हटी है, ये हम मानते हैं कि न्याय अंधा नहीं है, न्याय सबको बराबरी से देखता है। और अब प्रतीक स्वरूप में ही सही, जैसे हम अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पर लिबर्टी को लेकर
जो है जो मूर्ति लगी है वो अपने आप में बताती है कि किस तरह से एक उड़ान अमेरिका का प्रतीक बन गई है। अलग अलग जगहों पे हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें प्रतीक रूप में, जैसे ही हम आँख तराजू वाली आँख पे पट्टी बांधी मूर्ति देखते थे तो हमको लगता था न्याय व्यवस्था की याद आती है। जब हम अशोक चक्र देखते हैं तो हमको लगता है हमारे देश की याद दे। वो अलग अलग चीज़ों के याद को, सिंबल को, और कई बार सिंबल इतने बड़े हो जाते हैं कि वो जो मेन चीज़ होती है उससे भी बड़ा उनका स्वरूप होता है और वो अपने प्रतीकों से याद किए जाते हैं। हम बहुत सारे प्रतीकों को पूजते भी हैं, बहुत सारे प्रतीकों को अपनाते भी हैं, और ये प्रतीक कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से जुड़ते हैं। तो ये भी जो न्याय की देवी थी वो भी किसी सभ्यता से हमारे यहाँ आई थी, अब उसके आग की पट्टी हटी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि न्यायालय की प्रक्रिया और सरल होगी, न्यायालय में जो लंबित प्रकरण हैं उनका भी निराकरण जल्दी होगा और लोगों को सुलभ, सस्ता और सहज न्याय और त्वरित न्याय मिलेगा, हम ये उम्मीद करते हैं। नमस्कार।